बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को लेकर अब पेच फंसता दिख रहा है और खबर यह है कि बिहार की 3 सीटों को लेकर लालू का कांग्रेस से समझौता नहीं हो सका है। इससे नाराज होकर लालू यादव दिल्ली से पटना लौट गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच भागलपुर, अररिया और मधुबनी सीट पर बात नहीं बन पाई है। ऐसे में लालू यादव नाराज हो गए हैं। अब सवाल यह है कि इस नाराजगी का क्या मतलब है। क्या गठबंधन बनने से पहले ही टूटने के आसार दिख रहे हैं? हमारे साथ रमन कुमार, हमारे संवाददाता, जुड़ गए फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या पता चल पा रहा है, क्या है ताजा जानकारी? देखिए, फिलहाल लालू प्रसाद यादव पटना लौटे नहीं है, पटना जाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि जो बातचीत हुई है उस बातचीत में कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रही है लालू प्रसाद यादव पर कि मधुबनी, अररिया और भागलपुर की सीट वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दे दे, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को दे दे। लेकिन लालू प्रसाद यादव की मुश्किल है कि तीनों सीटों पर आरजेडी के बड़े नेता, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, उनको शकील अहमद से ज्यादा वोट मिला था। तस्लीमुद्दीन जो कि बड़े नेता हैं आरजेडी के, वो अररिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा सपनी चौधरी, वो भी बड़े नेता हैं, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वो भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अगर इन तीनों को टिकट नहीं मिला आरजेडी से, ये तीनों पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी या जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, जेडीयू के सिंबल पर टिकट लड़ सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। इसीलिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना है कि वो अपनी पार्टी को तोड़कर, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को छोड़कर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना पड़ेगा कि आरजेडी एक बड़ी ताकत है बिहार में। रमन बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा, कहीं ये लालू यादव की दबाव की राजनीति तो नहीं है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें झटक सके इस गठबंधन में? देखिए, दबाव की बात अगर करें तो आरजेडी सुप्रीमो होने के नाते, आरजेडी के मुखिया होने के नाते उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि पार्टी को एकजुट रखना। कहीं न कहीं उनके ऊपर इस बात का दबाव हुआ है कि जो पार्टी के नेता अभी हाल में कुछ विधायक छोड़कर जेडीयू चले गए हैं, अगर ऐसी सूरत आती है कांग्रेस पार्टी इन तीनों सीटों पर चुनाव लड़ती है, एक बार फिर से टूट का सामना करना पड़ सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। चलिए, शुक्रिया रमन। इस घटनाक्रम पर आप नजर बनाकर रखें, दोबारा आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने आज लखनऊ में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 3 बजे सुब्रत रॉय को लखनऊ सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको यह बता दें कि मां की बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से सुब्रत रॉय ने मोहलत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त सुब्रत रॉय को लखनऊ में ही रखा गया है, पुलिस की गिरफ्त में है और बड़ा सवाल यही कि आगे क्या होने वाला है। 3 बजे सीजीएम कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें ले सकती है पुलिस, दिल्ली पुलिस, उन्हें दिल्ली भी लाया जा सकता है। तो विकल्प क्या है यह देखना अब अहम होगा। क्या सुब्रत रॉय की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाएंगी? पूरा मामला निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कई बार तल्ख टिप्पणी कर चुका है। 26 तारीख को उन्हें पेश भी होना था अदालत में, सुब्रत रॉय वहां नहीं गए। ऐसे में अदालत की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। उसी गैर जमानती वारंट को तामील करने में लगी हुई है लखनऊ पुलिस। आज सफाई भी पेश की गई सुब्रत रॉय के बेटे की तरफ से इस पूरे मामले में। क्या कुछ उसमें कहा गया, सुनिए। सहारा ग्रुप एक जिम्मेदार संगठन है, यह बात कही गई सुब्रत रॉय के बेटे की तरफ से। सुब्रत रॉय ने सच्चे दिल से देश की सेवा की है। सुब्रत रॉय, सहारा की मां की तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो पाए। मेरे पिता अपनी मां के साथ रहना चाहते हैं, उनके बेहद नजदीक हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस मामले में कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा की है, यह भी कहा गया सुब्रत रॉय के बेटे की तरफ से। जो सफाई दी गई, कुछ देर पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, उसके जरिए ये बातें कही गई। लेकिन क्या इससे किसी तरह की मुसीबत कम होगी, सुब्रत रॉय की एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ इस वक्त माजिद मेमन साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं आप। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा आगे अब क्या हो सकता है, क्या विकल्प क्या है अब सहारा प्रमुख के पास? देखिए, इसमें कानूनी दृष्टि से अगर आप देखें तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो सहारा श्री की न्यायाधीश के सामने अनुपस्थिति, जिसके कारण से नॉन बेलेबल वारंट उन पर जारी किया गया और जिसके एवज उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो डिफॉल्ट इन पेमेंट, यानी निवेशकों के पैसे लौटाने में विफलता,
और एक लंबा समय देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा महसूस हुआ कि पैसा देने में कोताही हो रही है, इसलिए उनसे इस बारे में पूछा जाए। मगर इस वक्त की परिस्थिति ऐसी है कि नॉन बेलेबल वारंट की गिरफ्तारी के नॉन बेलेबल वारंट के इशू होने के बाद अगर उनके वकीलों की टीम उस नॉन बेलेबल वारंट को कैंसल या स्टे कराने में सफल हो जाती उसी कोर्ट के जरिए, तो शायद परिस्थिति दूसरी होती। लेकिन चूंकि नॉन बेलेबल वारंट बरकरार रहा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद जैसा कि हम और आप देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि सहारा शरीक को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया। अब 3 बजे अगर उनकी मैटर अर्जेंट मेंशन करके ली जाती है तो उसमें हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई दया की मांग की जाए और कुछ और ऐसी बातें बताई जाए कि उनकी माता श्री की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो नहीं आए, उनका कोर्ट में ना आना कोर्ट के प्रति कोई डिसरिस्पेक्ट की दिखाना ऐसी बात नहीं थी। तो अगर समाधान कोर्ट का होता है तो कोर्ट उस पर कहीं थोड़ी सी रियायत कर सकती है डिस्क्रिशनरी पावर पर। लेकिन मेरा अनुभव ये बताता है कि शायद ये मामला थोड़ा कठिन है, क्योंकि मंगलवार के दिन मैटर रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर से इंटरवीन होकर और कोई चेंज इन सर्कमस्टांस के तहत इस मैटर को आज लेने से शायद हिचकिचाए, मगर ये सारी संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच पर निर्धारित है कि वो इस मैटर को किस तरह लेते हैं। लेकिन एक बात आपके दर्शकों को बतानी आवश्यक, वो ये है कि सहारा शरीक को कस्टडी में आज के बाद मंगलवार तक रखना, इससे मसला हल नहीं होता, या उन्हें जेल में भेज देने से भी मसला हल नहीं होता। मसला तब हल होगा जब छोटे छोटे निवेशकों के पैसे लौटाने का कोई रास्ता निकाला जाए। ठीक है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसीलिए एक दबाव पैदा कर रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, माजिद साहब बने रहिएगा। अरविंद जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। अरविंद जैन जी, आपको लगता है किसी तरह की कोई राहत फिलहाल मिल सकती है सहारा श्री को, सहारा प्रमुख को? देखिए, मेरा बहुत साफ तौर पे मानना ये है कि इस केस की जो बैकग्राउंड पहले रही है और जिस किस्म से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना होती रही है, पेमेंट जमा नहीं करवाई गई और बार बार कोई ना कोई वजह और बहाना बनाया जाता रहा। इस केस में जिस किस्म से एग्जम्पशन एप्लीकेशन भी लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बैकग्राउंड को पीछे को देखते हुए नॉन बेलेबल वारंट जारी किए और कोई विकल्प अब बचा नहीं था सहारा श्री के पास सिवाय इसके कि वो कैंसिलेशन ऑफ एनबीडब्ल्यू भी रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कि वो सरेंडर ही करते कोर्ट के सामने। जी अब देखिए कि मामला ये बनता है कि अगर कोई स्पेशल हियरिंग 3 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनने से सहमत हो जाती है और कोई रियायत दे सकती है, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव हो पाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और अदालत उन्हें जमानत पर छोड़ भी नहीं सकती है और कोई राहत नहीं दे सकती है, तो मुझे लगता है कि ये मामला 4 तारीख तक सहारा श्री को जेल ही जाना पड़ेगा और जेल ही रहना पड़ेगा। माजिद मेनन साहब, जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई है सहारा प्रमुख की तरफ से, उसमें राहत की उम्मीद वो कर रहे हैं कि वारंट वापस हो जाए। किस परिस्थिति में ऐसा मुमकिन है, क्या हो सकता है आखिर? देखिए, वारंट वापस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वारंट खत्म हो चुका। क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जब वारंट जारी किया जाता है तो वो वारंट एक्सटिंग्विश हो जाता है, डेड हो जाता है वंस इट इज एग्जीक्यूटेड। नाउ इन केस ऑफ सहारा श्री हम सब देख रहे हैं कि वारंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर वारंट एग्जीक्यूट हो चुका है तो वारंट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। अब वारंट को कैंसिलेशन करने की या स्टे करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो गुंजाइश है वो ये है कि वकील सहारा श्री की तरफ से न्यायाधीश से ये विनती कर सकते हैं कि हमें बेल पर छोड़ दिया जाए। हम कोई बेल बॉन्ड अंडरटेकिंग देते हैं, बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारी उपस्थिति में कोई कोताही नहीं होगी। 4 तारीख को जब हियरिंग है उस दिन हम उपस्थित रहेंगे, इसलिए हमें जमानत पर छोड़ा जाए। मगर ऐसे मामले में इसका बैकग्राउंड देखते हुए मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कहूंगा
कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आज कोई बेल देने की परिस्थिति में नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। सहारा श्री एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं या उनकी संस्था बहुत बड़ी है, ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह से अपील नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अटल है कि बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू। तो ये सहारा श्री को भी समझना होगा कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, और अगर ये वारंट किसी साधारण व्यक्ति पर जारी होता तो इतनी हलचल नहीं होती। और इसलिए मुझे लगता है कि 4 तारीख तक के सहारा श्री को इंतजार करना पड़ेगा। और 4 तारीख को भी जब वो पेश किए जाएंगे गिरफ्तार एजेंसी के जरिए, तो उस वक्त भी गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी है जिनके ताबे में सहारा श्री हैं, उनको दूसरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी, और न्यायाधीश जो अगला आदेश देंगे उसके सब पाबंद होंगे। अरविंद जैन जी, मेरा आपसे एक ये सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सहारा प्रमुख का जो अड़ियल रवैया देखने को मिला, अदालत के मामले में पेश नहीं हुए, अदालत में लगातार अखबारों के जरिए विज्ञापन देते रहे, ये जो तमाम चीजें देखने को मिली, ये एक बड़ी वजह रही कि मुसीबतें अपनी बढ़ा ली हैं अब सहारा प्रमुख ने? जी, जैसा मैंने पहले कहा, और मैं माजिद मेमन साहब से पूरी तरह से सहमत हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें 4 तारीख से पहले कोई आदेश देने वाली नहीं है। और इसकी जो पूरी केस की जो पृष्ठभूमि रही है, बार बार आदेशों की अवहेलना, बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ना मानना, और जिस किस्म से वो अपने अखबारों के माध्यम से और अपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से जिस किस्म का प्रेशर बिल्टअप करना चाहते थे, आज भी जिस किस्म से पूरे पेज पे वो चिट्ठी अपने वकील को लिखी हुई, मेडिकल सर्टिफिकेट और सारा सब कुछ जिस किस्म से छाप करके दबाव और तनाव की जो राजनीति बनाए रखना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट का एनबीडब्ल्यू इशू करने के साथ साथ ये संदेश बहुत साफ है, और देश के तमाम सुविधा संपन्न शक्तिशाली लोगों के लिए साफ संदेश है कि कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेशों की अवहेलना की गई तो यही होगा, और हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। न्यायपालिका का ये सख्त रवैया इस तमाम केस की पृष्ठभूमि में बहुत जायज एक सवाल है माजिद मेनन जी, आपसे मैं इसका जवाब समझना चाहूंगा। बार बार जो तर्क दिया जा रहा है सुब्रत रॉय की तरफ से, उनका ये कहा जा रहा है कि कोई पेशेवर अपराधी ये लोग हैं नहीं, समाज के लिए कई नेक काम उन्होंने किए हैं, खेल जगत के लिए बहुत कुछ किया है। क्या ये जो तमाम तर्क, ये जो दलीलें दी जा रही हैं, इस आधार पर किसी तरह की कोई राहत मिल सकती है सहारा प्रमुख को, कोई रियायत मिल सकती है? नहीं, देखिए कि न तो सहारा श्री कोई पेशावर गुनहगार हैं, न तो उन पर कोई गुनाह अब तक साबित हो चुका है। ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, मगर जिस परिस्थिति में आज सहारा श्री हैं, उन्होंने न सिर्फ पेमेंट में डिफॉल्ट किया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके नतीजे में कमजोर वर्ग के लोगों का पैसा डूबा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता के साथ दखल जिसकी ली है। पहली बात ये। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश जारी किए कि वो अदालत में उनके सामने उपस्थित हो, तो उन्होंने बहुत लाइटली लेते हुए एक से ज्यादा मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों की उल्लंघना की। तो जाहिर है आपने सुप्रीम कोर्ट को यूं अपनी ताकत या अपनी बड़प्पन का एक एहसास दिलाने की कोशिश गलत तरीके से की है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खफा होकर, नाराज होकर ये नॉन वेलेबल वारंट के आदेश इशू किए। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कभी नॉन वेलेबल वारंट जारी नहीं करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो नॉन वेलेबल वारंट जारी किया, वो मजबूर हुई इस तरह के नॉन वेलेबल वारंट इशू करने के लिए, और वो वारंट एग्जीक्यूट हो चुके। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश है कि इसमें रियायत 4 तारीख से पहले कोई दी जाए। तो अरविंद जैन जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या जो दीवानी अवमानना का है कि अदालत की आज्ञा जो है जानबूझकर वो नहीं मान रहे, इस वजह से तात्कालिक मुसीबत बढ़ी है, ये माना जाए सहारा प्रमुख की? नहीं, ये कहना कि वो पेशेवर अपराधी नहीं है, ये मुझे जायज नहीं लगता। इस देश की गरीब आम जनता के 24,000 करोड़ रुपए का सवाल है कि वो जिस किस्म से लूट हुई है, उसमें जिस किस्म की हेरा फेरी हुई है, उसको लेकर के जिस किस्म से सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मामला था। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये हिदायत देती रही, आदेश देती रही, निर्देश देती रही कि भैया ये पैसा जमा करा दो। तो सिर्फ इसे दीवानी मुकदमा कह करके हम टाल नहीं सकते हैं कि दीवानी मुकदमे में कोई तौहीन हो गई है और वहाँ नॉन वेलेबल वारंट है। और ऐसे व्यक्ति को जो मुझे लगता है कि सुप्रीम। इस वक्त की बड़ी खबर, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 3 बजे सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। फिलहाल पुलिस की हिरासत में है।
देखना अहम होगा कि आगे क्या होता है।